पुर्तगाल का वर्क परमिट फेक और जेन्युइन किस तरह का होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के वर्क परमिट के बारे में और उस वर्क परमिट के बारे में जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। हम आज आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि पुर्तगाल का 2 नंबर जाली फेक वर्क परमिट किस तरह का होता है और एजेंट्स वगैरह आपको किस तरह झांसा दे के इस चक्कर में लेके आते हैं और किस तरह आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पुर्तगाल की, पुर्तगाल एक शेंजन स्टेट कंट्री है और यहाँ पे वीज़ा पॉलिसी और वर्क परमिट की एक ख़ास किस्म की रेशो है। वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह खुली हुई है और जितने भी लीगल इलीगल लोग हैं उनको आसानी से पेपर 1 साल 2 साल वगैरह में मिल सकते हैं। अब उस इमिग्रेशन से फ़ायदा उठाते हुए बहुत से एजेंट्स, बहुत से कंसल्टेंट वर्क परमिट का झांसा देते हैं और लोगों को 2 नंबर जाली वर्क परमिट पैसे लेके देते हैं कि आपको ये हमने वर्क परमिट दे दी है, आप एम्बेसी जाएं और वहाँ से वीज़ा स्टैंप लगवाएं। जबकि ऐसी कोई रियलिटी, ऐसी कोई हकीकत होती नहीं है। अगर हम बात करें वर्क परमिट की कि वर्क परमिट यूरोप का या शेंजन स्टेट से किस तरह का मिलता है और कैसे आपको वसूल होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वो जो वर्क परमिट होता है वो हमेशा जब जेन्युइन होगा वर्क परमिट, वो आपको कंपनी की ईमेल से या कंपनी के आपको आईडी से आपको रिसीव होगा। कभी व्हाट्सएप फॉर्म में, कभी कोरियर फॉर्म में एज सच आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी हमारे पास एक क्वारीज आई और फ्रेंड्स थे, उनका आगे जानने वाला दोस्त था, उसको उन्होंने पैसे ले एक फ़ेक वर्क परमिट दिया। आप स्क्रीन पे भी उस परमिट को देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए हम जेन्युइन वर्क परमिट की क्या बात है, आप पहले कंपनी की कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं। वो देखते हैं जॉब क्राइटेरिया क्या, जो आपके पास स्किल्स है, जो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है या जो आपके पास हुनर है, क्या वो उनकी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो फिर वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर बाय ईमेल भेजेंगे। जब ईमेल भेजते हैं उसके अंदर पूरे उनकी कंपनी के जो डाटा होता है, उनकी कंपनी का सारा स्टैटिस्टिकल डाटा, उनका सारा रिकॉर्ड, उनके जो नंबर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। उसके अंदर क्या है, उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जो भी उनके मिनिस्ट्री है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वहाँ से अप्रूव और टेस्टेड होता है और कंपनी का A to Z सारा डिटेल्स रिकॉर्ड होती हैं। उस वर्क परमिट के साथ आपको जॉब ऑफ़र लेटर भी भेजते हैं। आपने उस जॉब ऑफ़र लेटर को और उस वर्क परमिट के साथ एक्सेप्ट करना होता है और साइन करके आपने उसको इस तरह ही वापस भेजना होता है। अब रही बात फ़ेक वर्क परमिट की, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। फ़ेक वर्क परमिट ये होता है जिसके ऊपर बंदे का नाम लिखा है उन्होंने और पुर्तगीज़ जो नेट से लेके कट पेस्ट करके उन्होंने ज़बान लिख दी है और कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो डाटा मिल ही नहीं रहा। इस तरह की कंपनी वजूद में नहीं है। नीचे उन्होंने पुर्तगाल की मोहर लगा दी है, जबकि ऐसा सच होता ही नहीं है। सो लिहाजा दोस्तों, आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि आजकल वर्क परमिट के नाम पे ख़ास तौर पे पुर्तगाल पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। जब भी आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, उसका एक स्पेशल स्टेटस होता है कि आप वो जेन्युइन है वर्क परमिट, उसको कैसे चेक कर सकते हैं, उसको किस तरह आप देख सकते हैं वो को जाली है नकली है। उसके लिए पुर्तगाल की एम्बेसी और पुर्तगाल की जो उनकी वेबसाइट हैं वहाँ पे इनका कंपनी रजिस्टर्ड कंपनियों का लिंक्स होते हैं। ठीक है, आप उन कंपनी को सर्च करें, उन पे पोर्टल जाएं, उनका जितना भी जो डाटा है उसको वेरीफाई करें। आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी असल है कि नकल है, जाली है या जेन्युइन है। और इसके बाद दोस्तों, हमेशा वर्क परमिट की बात होती है। वर्क परमिट अगर आता है आपको जेन्युइन ही, तो आप वो वर्क परमिट का लिंक एम्बेसी में भी जाता है। एम्बेसी वाले उस कंपनी की सारी प्रोफाइल को देखते हैं, वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं, उसने टैक्स रिटर्न्स वगैरह या टैक्स पे किया हुआ है, उसकी क्या प्रोफाइल है, उसका क्या स्टेटस है उस कंपनी का, तो सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है। अगर आप जेन्युइन वर्क परमिट हो तो वो लिंक मेल उनको भी आई होती है। आप उसी के साथ जाके एम्बेसी में अपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वीज़ा लगवा सकते हैं।
अगर रास्ते में आपको जाते जोते कोई बंदा मिले कि जी मैं आपको वर्क परमिट डलवा देता हूँ, इतने पैसे दो, तो वो समझे बिल्कुल जाली होता है। कोई वर्क परमिट ऐसे व्हाट्सएप पे नहीं आता, कोई ईमेल नहीं आती इस तरह हवाले से कि जनाब मैंने आपको ईमेल कर